Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जवाहर महतारी भगत समाचार बुलेटिन हमार बानी अमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। लखनऊ दौरा के बेरा सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस सदस्यता अभियान के शुरुआत करे। इस बेरा यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेता को लोग मौजूद रहे। लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में सीएम भूपेश बघेल संबोधित करते हुए कहीं के कांग्रेस सदस्य हुए ऊपर उला गर्व है। यूपी में 1 करोड़ कांग्रेस के 9 सदस्य बनाए जाए। ये बेरा छत्तीसगढ़ की योजना के बखान करत हुए उन कहीं के जौन काम छत्तीसगढ़ में हुए है वो काम यूपी में घलोक हुई। उन्हें घलोक कहीं कि कांग्रेस से एकमात्र पार्टी है जौन आपके बारे में सोचते। जब छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य में समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत में दिए किसानों को कीमत दिया जा सकता है तो फिर हिंदुस्तान के किसानों को क्यों नहीं दिया जा सकता। और यही बात जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में होगा। एक मौका आप दीजिए, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, सबके लिए कार्यक्रम उन्होंने बनाया, सबके लिए प्रतिज्ञाएं की है। वार्तालागू सीएम भूपेश बघेल दिल्ली और लखनऊ के दौरा में रवाना हुई न ओखर पहली धान खरीदी मुद्दों पर सीएम मोदी ले मुलाकात पीएम मोदी ले मुलाकात ला लेके उन कहीं के छत्तीसगढ़ में उसना चाउर के उत्पादन ज़्यादा है। कई साल ले एफसीआई में उसना चाउर के खरीदी हुआ थे, फिर ये सो खरीदी नहीं हो से थी किसान और राइस मिलर्स की परेशानी बढ़ी। देख रहे से ये समस्या के समाधान पर पीएम मोदी ले भेंट करना चाहतन। उन्हें केंद्र सरकार के साल 2021-22 में छत्तीसगढ़ पर आवंटित 7,81,000 पीएम आवास रद्द किए जाए के मामला में सीएम कहन कि प्रधानमंत्री ल केंद्र की राशि बढ़ाना चाहिए। संग ये गलो कहन कि ये इंदिरा आवास के नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास रखेंगे। अगर प्रधानमंत्री के नाम ले योजना है तो केंद्रांश राशि 60% काबर है। ये राशि 90 या फिर 100% होना चाहिए। अतकेच नहीं उन्हें गलो कहन के केंद्र सरकार राज्य ला जीएसटी कोयला जैसे दूसर चीज के लगभग 20,000 करोड़ रुपया नहीं देते, जेकर से परेशानी हुआ थे। किसानों को कह नहीं सकते कि हम उतना क्वालिटी हम खरीदेंगे नहीं। हमको तो खरीदना पड़ेगा। जब खरीदना पड़ेगा और खरीद रहे हैं भारत सरकार के लिए तो फिर उसको लेना चाहिए। और खाद्य मंत्री जी पिछले दिनों गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने, तो उन्होंने समय तक नहीं दिया। इसलिए प्रधानमंत्री से समय मांगा, पूरे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार अभी तक के जो सेंट्रल एक्साइज का जो हमारा हिस्सा है वो अभी तक नहीं दिया। जीएसटी में लगातार कटौती कर रहे हैं। ये लगभग 21-22 हजार करोड़ रुपया हो जाता है। और साथ ही जो कोयला में जो पेनाल्टी लगा है रॉयल्टी का, वो राशि 4,140 करोड़ का है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरे तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60-40 क्यों? तो 90-10 होना चाहिए, 100% होना चाहिए प्रधानमंत्री के नाम से। संविधान दिवस के मौका में आज राजीव भवन में संगोष्ठी कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इसे मौका में राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी घलोक शामिल हुई। केटीएस तुलसी कहिन कि छत्तीसगढ़ के संग केंद्र के सरकार भेदभाव करत है। ये दरी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के धान खरीदी और किसान मन के समस्या ला उठाबो। केंद्र सरकार का मुद्दा सिर्फ ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैटेंट डिस्क्रिमिनेशन, लोग भी समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है।
साथ वाली स्टेट में आप पैसा भेज देते हैं, यहाँ पे नहीं भेजेंगे, तो आप भारत के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। निकाय चुनाव ला लेके बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मन के बैठक सलग हुआ थे। गुरुवार के दिन ये लेके 2 दौर के बैठक हुई, सौ शुक्रवार के घलोक 2 बैठक हुए है। आज बिहिनिया हुए बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी वर्चुअली शामिल हुई न। बैठक में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत के चुनाई और 16 नगरीय निकाय में हुआ उपचुनाव पर चुनाव संचालक और प्रत्याशी चयन लेके मंथन हुई। यही क्रम में बिरगांव नगर निगम चुनाव लेके रायपुर जिला बीजेपी के पदाधिकारी मन और बिरगांव मंडल के कार्यकर्ता मन के एक बैठक हुई, जेमा प्रत्याशी चयन और स्थानीय मुद्दा लेके चर्चा करेगी। ब्रिजमोहन अग्रवाल बताई से कि 1-2 दिन में चुनाव संचालक और प्रत्याशी मन के नाम फाइनल कर दी जाए। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि जो 15 नगरीय निकायों में चुनाव है उसमें से 4 नगर निगमों में चुनाव है, हम इनको जीत कर आए, इस बात के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी 30 तारीख तक हो जाएगी। जांजगीर चांपा के शक्ति में कांग्रेस बसपा सहित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 200 लोगन भाजपा के दामन थाम ले है। शक्ति विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निर्वाचन क्षेत्र शक्ति में ये भाजपा के बड़े सिंध है। भाजपा प्रवेश के बेरा कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता मन कांग्रेस नेता मन के प्रति आक्रोश जतई। क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के बेरा सक्रिय भूमिका निभाने वाला जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कृष्ण कुमार गबेल समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरा भाजपा के दामन थाम ले। असल में शक्ति नगर के तहसील चौक में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही और ये बेरा भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल कही ने कि भाजपा के नीति रीति सिद्धांत और मूल्य और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के काबिल प्रभावित हो के लोगन भाजपा प्रवेश करें। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति अनुसार रायगढ़ नगर निगम में 2 वार्ड में होने वाला चुनाव में ये दरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों बार बेहद ये महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी दोनों वार्ड में जीत हासिल करते हैं तो बीजेपी ला निगम में बहुमत पर केवल 2 निर्दलीय पार्षद की जरूरत पड़ी। असल में कोविड काल में रायगढ़ नगर निगम के 2 पार्षद मन के मौत हो गई रही। ऐसे में वार्ड क्रमांक 9 और वार्ड क्रमांक 25 में अवैया 20 दिसंबर के उपचुनाव होना है। नगर निगम में फिलहाल बीजेपी का ना 21 और कांग्रेस के ना 2 निर्दलीय के समर्थन के साथ ही 25 सीट हवे। अगर उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीट जीत जाते तो ओखर कना 23 सीट हो जाही। 2 निर्दलीय पार्षद के समर्थन अगर बीजेपी ला मिल जाते तो भाजपा निगम में सरकार गिरा की स्थिति में आ जाए। हमारा ये रणनीति बनाया जा रहा है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दोनों वार्डों में विजयश्री हासिल करे, जिससे रायगढ़ नगर निगम की राजनीति में बदलाहट हो। रायगढ़ नगर निगम के महापौर से, उनकी कार्यप्रणाली से रायगढ़ नगर की जनता बहुत नाराज है। जिन वार्डों में चुनाव होने वाले हैं उनमें एक में 25 लाख और एक में 40 लाख के विकास कार्यों की हम लोगों ने घोषणा भी की है। वार्ड की जनता से जुड़े रहते हैं ऐसे प्रत्याशियों का चयन हम इस बार वार्ड नंबर 9 और 25 में करने वाले हैं। गरियाबंद ने बड़ी खबर, जहां शिकारी तेंदुआ पिंजरा में कैद हो गए। कौनद केरा गांव कना ये तेंदुआ कैद हुए है और तेंदुआ महिला और लड़का ऊपर शिकार हमला करे रही। वन विभाग मेडिकल परीक्षण कराए में जुटी। फारूक मेमन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। फारूक, का जानकारी तेंदुआ लेके? देखो, ये तेंदुआ है बीते लगभग 2-4 महीने से गांव वाला मतलब राजन सरा कौन केरा के बमनी गांव के आदमी मतलब परेशान कर डाले रही से। स्थिति यह हो गई रही से कि एक 6 साल के बच्ची उठा के ले गई रही, होकर मौत हो गई, खा डाली।
दूसरा या लगभग 1 महीना पहले गांव के एक जन सयान रही वो अपन घर से उठा के लेगी, ओकरो मौत हो गए, और एक आदमी ला आक्रमण करे का प्रयास करे रही से लगभग समय 2 से 3 आदमी मतलब खत्म कर चुके हैं। तेंदुआ गांव में दहशत बन गई रही से, गांव वाला मन काफी नाराज रही से, वन विभाग करे मन पहुंचे रही से, और वन विभाग ये सब परिस्थिति ला देखते हुए उच्च अधिकारी से निर्देश के बाद गांव में पिंजड़ा लगा के रखे रही से। और आज गांव के भाग्य से ऐसे हुए कि वो तेंदुआ जो है वो काजन सरा के पिंजड़े में, गांव के पिंजड़े में फंस गए। अब फंसे के बाद में इतना भीड़ जम गए कि वन विभाग बड़ा चिंतित है कि वो ले जाए कैसे। इस संबंध में हमारे बात हो रही है डीएफओ मयंक अग्रवाल जी से बात हुए, उमन के कहना है कि ये तेंदुआ ला वहां से लाए के बाद में रातों लाभो यहाँ गरियाबंद, और गरियाबंद से कहीं उदंती सीतानदी अभ्यारण्य में कहीं ऐसे सुरक्षित जगह पे छोड़बो जहां पर जंगल ज्यादा हो और वहां पे खाए पिए के साधन एक उपलब्ध हो, ऐसी जगह छोड़े की तैयारी चलत है। लेकिन ये है कि काजन सारा गांव के और कौन के गांव के बमनी गांव वाला बड़ा राहत मिल गए है। ये तेंदुआ समय के साथ में अगर नहीं पकड़ा आती तो वो अबड़े जन के जान ले सकत रही से। एकरे पाके गांव वाला मन काफी प्रसन्न है। वही वन विभाग मौके पे पहुंच गए, वन विभाग प्रारंभिक कार्रवाई करत है, कार्रवाई ला मेडिकल परीक्षण के बाद में उच्च अधिकारी के निर्देश के बाद में सबो कार्रवाई आगे बढ़ाते। लेकिन ग्रामीण मनोला अभी छोड़े की तैयारी नहीं है, वो लोग देखे बार इतना झूम गए, वो लोग बचाए बारे वो लोग सफेद कपड़ा ला ढक के ऊपर में रखे ताकि तेंदुआ वाला भी कोई नुकसान मत हो और गांव वाला भी नुकसान मत हो। तेंदुआ ऐसी स्थिति में ज्यादा आक्रोशित हो जाते और अपन सर ला जो है पिंजड़े में मार के अपन आप घायल कर लेते। एकरे बाद यही परिस्थिति ला देखना जरूरी है। जो भी कहो ग्रामीण ला राहत मिले ये कहे जा सकते। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद फारूक। बारदाना छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हो गई है। ऐसे में ये दरी बारदाना के फीडिंग लेके सरकार सलग काम करत है और खरोरा संग्रहण केंद्र ले 28 सोसाइटी में बारदाना की डिलीवरी के काम सलग जारी है। काबर के 4 दिन बाद धान की खरीदी होना है। खरीदी केंद्र में किसान मन के भीड़ जुटना शुरू हो चुके हैं और जाही और अगर ऐसे में बारदाना के कमी पड़ी तो स्थिति विपरीत हो सकते। तो स्थिति ये दरी सरकार के पूरा तैयारी बारदाना लेके है और ये दरी सरकार बारदाना के अधिकतम संख्या समिति में उपलब्ध कराते जेखर ले किसान मन ला असुविधा झन हुआ। गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के 4 पंचायत के किसान मन नवा धान खरीदी केंद्र नहीं खुले लेकिन नेशनल हाईवे 130 सी में चक्का जाम कर दिन। किसान गौर घाट करना हाईवे में बैठ गए और मांग पूरा होए के बाद ही हाईवे ले उठे के बाद अड़े रही जेखर ले सड़क के दोनों डहार वाहन की लंबा कतार लग गई। किसान मन के कहना है कि उनला अपन धान बेचे बर 10 से 15 किलोमीटर दूरिया मैनपुर जाए बर पड़ते। किसान मन के आरोप है कि 5 साल आश्वासन दे के बाद घलोक अब तक ओखर मन के मांग पूरा नहीं हुए हैं, जबकि 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है। उन्हें मांग पूरा नहीं हुए की स्थिति में चारों पंचायत के सरपंच सामूहिक इस्तीफा के चेतावनी घलोक दी है। अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि दूसरा में आ जाएगा करके, फिर भी हम लोग अभी चक्का जाम किए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल को करते रहे। उस दिन भी बोली कि हो जाही ऐसे करके, फिर भी अभी तक ओकर आदेश के पता नहीं है, तो फिर हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए बैठे हैं। 1 तारीख तक यदि आदेश नहीं मिली तो हम इस्तीफा दे देबो करके सूचना दे। मुरैना में ट्रेन में आग लगे के घटना पर बिलासपुर रेलवे जोन के पीआरओ साकेत रंजन बताइस के ये दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के सबो 107 यात्री सुरक्षित हवे। आप मन बता दें कि शुक्रवार के दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में ओबेरा आग लग गई जब वह वैष्णो देवी ले दुर्ग जात रही हेतमपुर स्टेशन कना ये घटना हुई जेमा सवार सबो यात्री मन ला सुरक्षित निकाले गए। यह हादसा में 3 बोगी में आग लगे रही और यात्री मन कूद के अपन जान बचाए रही। सारे यात्रियों को सकुशल गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर बिलासपुर डिवीजन में और रायपुर डिवीजन स्थापित कर दी गई है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आने वाले यात्रियों की संख्या 107 है, जिन्हें कि सकुशल दूसरे कोच में शिफ्ट करके लाया जा रहा है। नवा रायपुर स्थित आईपी क्लब में हुए विवाद के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस जांच के बाद 2 मामला दर्ज करे, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट, गाली गलौज और जान से मारे के धमकी समेत आर्म्स एक्ट के धारा के तहत
अलग अलग मामला दर्ज करेंगे। आपने बता दें कि 7 नवंबर और 13 नवंबर के दिन क्लब में विवाद के बेरा मारपीट और पिस्तौल लहराए और गोली चलाए की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जेमा आईपी क्लब प्रबंधन दोनों पक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाए। पुलिस बताइस के 7 नवंबर और 13 नवंबर के थाना मंदिर असोच क्षेत्र अंतर्गत स्थित आईपी क्लब में हुए लड़ाई झगड़ा के वीडियो वायरल हो रही है, जेकर बाद पुलिस आला अधिकारी मन संज्ञान लेते हुए पूरा मामला के जांच CSP माना और TI मंदिर असोदला सौंपी रही। रायपुर में आयकर विभाग की टीम बड़े कार्रवाई करत हुए रेलवे और सड़क निर्माण ले जुड़े ठेकेदार अंकित अग्रवाल के घर और ऑफिस में छापेमार कार्रवाई करी। शेखर अलावा उखर रायपुर और उड़ीसा समेत कई ठिकाना में गलत दबिश देगी। बताया जाता है कि आयकर विभाग के 10 सदस्यीय टीम शहर के विधानसभा रोड स्थित लग्जोरा सोसाइटी के फ्लैट और एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में कार्रवाई करे पर पहुंची रही। मिले जानकारी के मुताबिक अंकित अग्रवाल रेलवे और सड़क निर्माण ले जुड़े कंपनी के संचालक हवे। फिलहाल IT के टीम लैपटॉप कंप्यूटर समेत कंपनी ले जुड़े दस्तावेज की जांच करत है और ओखर परिजन और ओखर स्टाफ ले पूछताछ घलो करत है। सूत्र के मुताबिक लंबा बेरा ले टैक्स में गड़बड़ी के शिकायत के बाद ये कार्रवाई करे जाती। मानसून जाए के बाद गलत बिलासपुर में अरपा में बैराज निर्माण में ब्रेक लगे हुए। अरपा में पानी कम हुए के अगोरा में बैराज के निर्माण अटके हुए हैं। 100 करोड़ के लागत ले शहर के शिवघाट और पचरी घाट में 2 बैराज के निर्माण होना है। निर्माण में लेट लतीफी के सेती अब प्रोजेक्ट के तय समय में पूरा हुए ऊपर सवाल खड़ा हुआ थे। असल में मानसून ले पहली प्रोजेक्ट में काम शुरू करेगी रही। ही बीच लगभग 25% काम होने के बाद ही मानसून दस्तक दे दे रही। निर्माण कार्य पर ब्रेक लग रही। फिर मानसून के खत्म होने के संग ही 15 अक्टूबर के बाद एक घाव फिर निर्माण कार्य शुरू करे जाना रही। फिर ओखर बाद घलो कब तक बैराज निर्माण के काम अटके हुए हैं। हालांकि निर्माण कार्य जल्द शुरू होए लेके अब विभाग अरपा भैंसाजार बैराज ले एक साथ 50 क्यूसेक पानी छोड़े के फैसला करीन है, जेकर बाद बैराज के गेट ला बंद कर दे जाही और बैराज के निर्माण शुरू कर दे जाही। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉन्ट्रैक्टर भी उनको बुला लिया गया है क्योंकि स्टाफ और मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो अरपा नदी में जल बहाव जो है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा है, जिससे काम करने में दिक्कत आ रही है। तो हमार बानी अमर गोठ में अभी बरत के चिमलो तो विदा जय जोहार।